आज के इस वीडियो में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन, इसको हिंदी में बोलते हैं कि प्रकाश किसी वस्तु से टकराती है, किसी बॉडी से टकरा के वो रिफ्लेक्ट होता है, तो इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में आज जो हम पढ़ेंगे, इसको हम डिटेल में और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो कृपया कर आप पूरा का पूरा वीडियो देखने की कोशिश करें। इसके कई सारे पार्ट्स हो सकते हैं, हम एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो चलते हैं, इसका शुरू करते हैं कि हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम पढ़ते हैं। इसमें प्रकाश यानी लाइट के बारे में पढ़ते हैं कि लाइट किसी वस्तु से टकराती है तो वो कैसे लौटती है, या उसका क्या नियम है, उसका रूल क्या है, वह किस रूप में वापस आती है। इसी चीज़ के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आज का हम बात करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट एक एक पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। तो कृपया कर पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो लाइट लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एनर्जी का फॉर्म है। पहले से हम जानते हैं कि न तो एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, न ही हम एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। एनर्जी क्या होता है? डाइवर्ट होता है। एक रूप से उसको दूसरे रूप में हम उसको ट्रांसफर करते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में उसको हम बदलते हैं। लाइट भी क्या है? एक एनर्जी है। ये एनर्जी का फॉर्म है। लाइट एनर्जी कहलाता है। तो लाइट इज नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड। जो भी हमारे आसपास जो भी वस्तु है, उसे देखने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? लाइट की आवश्यकता होती है। जैसे अंधेरे में हम किसी वस्तु को रूम में नहीं देख पाते, जैसे ही लाइट आती है, बल्ब जलाते हैं तो क्या दिखाई, रूम की सारी वस्तुएं दिखाई देने लगती है। ऐसा इसलिए हो पाता है कि वो जो किसी भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से क्या होता है कि लाइट निकलती है, वह उस वस्तु से जाके रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, फिर हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो वही कह रहा है, लाइट इज नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड। जो भी हमारे आसपास की वस्तुएं हैं, उस वस्तु को देखने के लिए लाइट की आवश्यकता होती है। तो लाइट इज नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड। हमारे आसपास जो भी है वस्तु है, उसको देखने के लिए लाइट की आवश्यकता होती है। ओनली व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट enters our eyes that we are able to see that objects। क्या करा? ओनली व्हेन लाइट, ओनली व्हेन, जब केवल लाइट ही वह आता है किसी वस्तु से टकराने के बाद वह हमारी आंखों में प्रवेश करती है, फिर क्या होता है, हम उस वस्तु को, उस बॉडी को, उस ऑब्जेक्ट्स को हम देख पाते हैं। तो लाइट क्या होता है? सीधे अगर हमारे पास आंख नहीं रहेगा तब भी हम नहीं देख पाएंगे, और लाइट नहीं रहेगा फिर भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाएंगे। तो लाइट क्या, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इसका हमारे लाइफ में। तो इसी के बारे में आगे फिर पूरी डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने क्या देखा कि लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। इसके लिए दो तरह की ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एक होते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, सेकंड होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। यानी दो तरह की जो ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक जिससे क्या होता है, लाइट निकलती है, उसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। और दूसरी होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, जिससे लाइट नहीं निकलती, वो लाइट इमिट्स नहीं करते हैं, उसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। देखते हैं इसको अच्छी तरह से। आपको नोट्स बना लेंगे। अगर आपको लिखना है तो वीडियो रोक के पॉज करके आप इस वीडियो में लिखे गए डिटेल्स को लिख सकते हैं। आप पॉइंट बाय पॉइंट इसको आराम से लिख लीजिए, फेयर कर लीजिए, एग्जाम के लिए अच्छी तैयारी हो जाएगी। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, एन ऑब्जेक्ट which emits their warm light are called luminous objects। यानी कि luminous objects क्या कहलाता है कि एक ऐसी ऑब्जेक्ट, एक ऐसी वस्तुएं होती है जो क्या करता है, खुद ब खुद लाइट इमिट्स करता है। जैसे सन की बात हम कर लेते हैं, कैंडल की बात कर लेते हैं। ये सब क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं, जो स्वयं क्या करता है, लाइट इमिट्स करता है, जो इमिट्स करता है वहाँ से। तो ये क्या हो जाएगा? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे। जैसे में सन है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, कैंडल है, ये बहुत सारे हो सकते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जिससे लाइट इमिट्स होते हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, दोज ऑब्जेक्ट्स व्हिच कैन नॉट डू नॉट इमिट्स लाइट themselves but only reflect the light which falls on them। क्या कर रहा है कि वैसी ऑब्जेक्ट्स, वो ऑब्जेक्ट जो क्या होता है कि लाइट इमिट्स तो नहीं करते हैं, लाइट इमिट्स नहीं करते हैं, बट रिफ्लेक्ट्स लाइट व्हिच फॉल्स ऑन देम। वो क्या करता है, उसके ऊपर जो लाइट
आती है उस लाइट को वह क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, वहाँ से टकराने के बाद वो रिटर्न कर देता है, उसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं चेयर। चेयर क्या करता है कि ये सीधे ये रोशनी नहीं निकालती, ये लाइट्स इमिट्स नहीं करते हैं, बट क्या होता है किसी भी सोर्स से, किसी भी ल्यूमिनस सोर्स से या ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट आती है और ये लाइट कहाँ पड़ती है, चेयर पे पड़ती है। फिर वो चेयर क्या होता है, हमको विजिबल हो जाता है, फिर वो चेयर विजिबल हो जाता है। वो क्या होता है, लाइट सोर्स से लाइट आई, उस चेयर पे पड़ा, फिर वो चेयर से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक आती है, फिर हम क्या कर पाते हैं, उस चेयर को देख पाते हैं। फ्लावर्स के भी साथ तो यही होता है कि जब भी सनफ्लावर की बात करते हैं, सूर्यमुखी फूल या किसी भी फूल की हम बात करते हैं, तो वो क्या करते हैं, लाइट इमिट्स नहीं करते हैं, बट क्या होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट आके उस फूल से टकराती है, फिर वो फूल क्या होता है, फूल से टकराने के बाद लाइट हमारी आंखों तक पहुंच पाती है, फिर हम क्या कर पाते हैं, उस फूल को अच्छी तरह से हम देख पाते हैं, अन्यथा हम नहीं देख पाते। मून, मून की बात कर लेते हैं, तो मून का कोई अपना लाइट सोर्स नहीं, वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स नहीं है, वो लाइट अपना कोई लाइट इमिट्स नहीं करता, बल्कि वो क्या करता है, जो भी सन से वो क्या करता है, लाइट को अपने अंदर लाके फिर उसको क्या करता है, उसको रिफ्लेक्ट करते रहता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हो जाएगा, कौन, मून। जैसा कि आप देख सकते हैं चेयर एक ग्राफ के द्वारा कि ये लाइट्स निकलते हैं, फिर क्या होता है, वो चेयर पे जाते हैं, वो चेयर से टकराने के बाद हमारे आंखों तक आती है और हम उस वस्तु को विजिबल यानी देख पाते हैं। ठीक इसी प्रकार होता है चेयर के साथ भी, फ्लावर्स दोनों के साथ इसी तरह होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि लाइट्स जो होता है वो हमेशा क्या करता है, स्ट्रेट लाइन में चलता है, ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलते हैं। जैसे स्ट्रेट लाइन करने होते हैं, सीधी रेखाओं में ये चलती है, सीधी लाइन्स में चलते हैं, इस तरह से लाइट्स इमिट्स नहीं होते हैं। तो लाइट्स ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ये एक पॉइंट से लाइट का एक नेचर है, जाएगा प्रॉपर्टी मान सकते हैं। लेकिन इसके बाद थोड़ी सी आप इस चीज़ पे आप गौर करेंगे, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये क्या होता है, क्या होता है कि आप जो ओपाक्यू ऑब्जेक्ट्स होता है, अपारदर्शी, जिसके आर पार हम नहीं देख पाते, ऐसी कोई ऑब्जेक्ट्स है जो क्या करता है, लाइट कहीं से इमिट्स हो रहे हैं, कहीं से लाइट्स आ रही है, कहीं से लाइट्स आ रही है, उसके बीच में हम कोई ऑब्जेक्ट्स रख देते हैं, ओपाक्यू ऑब्जेक्ट्स रख देते हैं, तो क्या होगा, वो लाइट को अपने से होकर जाने नहीं देगा। लेकिन ये स्मॉल, ये लाइट सोर्स के सामने ये जो अगर ऑब्जेक्ट्स है, ये काफ़ी छोटा है, तो क्या होगा, लाइट्स कुछ बेंड्स हो जाएंगे, लाइट्स बेंड्स होकर आगे निकल जाएंगे, तो इसी को बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखते हैं इसको हम, सेंस में क्या लिखा हुआ, इफ एन ओपाक्यू ऑब्जेक्ट यानी अपारदर्शी, जिससे होके लाइट्स आर पार नहीं जा सकता, उसको बोलते हैं ओपाक्यू ऑब्जेक्ट्स, ऑन द पाथ ऑफ लाइट becomes very small, light has tendency to bend around it and not walk in a straight line, and एन इफेक्ट नोन एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी कोई ओपाक्यू ऑब्जेक्ट को लाइट के पाथ में हम रख देंगे, अगर वो ओपाक्यू ऑब्जेक्ट काफ़ी छोटा होता है तो लाइट की टेंडेंसी क्या होता है कि वो थोड़ा सा बेंड्स कर जाते हैं, अपने चारों ओर क्या हो जाता है, उसके तरफ से बेंड करके वो आगे की ओर निकल, जैसे यहाँ पे लाइट सोर्स इधर से आ रही है और ये बेंड्स करके क्या हो जाता है, आगे की ओर निकल जाती है। ये तो क्या होता है, फिर वो नॉट वॉक इन स्ट्रेट लाइन, वहाँ पे स्ट्रेट लाइन में वॉक नहीं करता, वो थोड़ा सा बेंड्स होके फिर से वो सीधी रेखा में आ जाती है। इसको क्या होता है, इफेक्ट को, इस इफेक्ट को बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज तक, अभी तक आप यहीं तक देखिए और आगे की वीडियो हम अपलोड करेंगे। कृपया कर आप पूरी वीडियो देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। ये तो शुरुआत था, इंट्रोडक्शन क्लास था। चलिए, थैंक यू।